Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2024 की जो काउंसलिंग की डेट्स हैं ऑफिशियली क्या रहने वाली हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी उस टाइम पर बताया गया था कि जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी कम से कम उससे 5 से 8 दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और 6 तारीख आज हो गई, अभी तक कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट पर नहीं आया। इसका मतलब ये साफ़ है कि अभी 12 तारीख तक कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होनी है। बाकी क्या डेट्स रहने वाली हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की पुरानी वीडियोज़ में क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स कर रहे थे लोग कि आज काउंसलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे करना है। तो जितने भी लोग हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड, सबसे पहले आपको अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। पूरा डिटेल में आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया जाएगा, जिससे आप खुद से अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो खुद से करें। कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट्स थी ऑफिशियल डेट, पहले इन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि 6 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज 6 जुलाई हो गई है और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट नहीं होनी है। ऑलरेडी सारे मीडिया आउटलेट पर भी ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। हालांकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया सोर्सेज होते हैं उनको, जैसे एमसीसी की वेबसाइट है, तो उनके जो कर्मचारियों से उनको सूचना मिली है उसके हिसाब से काउंसलिंग को टाल दिया गया है। कब तक के लिए? जब तक अगला नोटिस नहीं आता। आप जो है इस क्लिप को देख सकते हैं। नीट अंडर ग्रेजुएट की आज होने वाली काउंसलिंग को स्थगित किया गया है और जल्द ही नई डेट की घोषणा की जाएगी। मैं बात करूं कि अगला नोटिस कब तक आ सकता है, तो अभी सुनवाई परसों यानी 8 जुलाई को होनी है सुप्रीम कोर्ट में। 8 जुलाई को जो भी डिसीजन होगा, अब चाहे इनके फेवर में हो या उनके फेवर में हो, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। ये मेनली जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहेगा, जैसा भी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस जो लग रहा है वो ये कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस पर एक अपना पहलू यही है कि रीनीट ना कराया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का जो अच्छा पहले कर चुके हैं उनका नुकसान होगा। हालांकि जो पहले नहीं कर पाए या जिनका कट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से, जिनको कॉलेज पहले मिल सकता था लेकिन रैंक इन्फ्लेशन की वजह से नहीं मिलेगा, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऑलरेडी सबको पता ही है कि एक बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, लेकिन जो होना है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। उसकी बेस पर 8 के बाद जो है 10 तारीख तक आप मान के चल सकते हैं जो है नोटिस आ जाएगा। यानी अगर काउंसलिंग का नोटिस देखा जाए तो 10 जुलाई तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 8 को जो है फेवर में हो जाता है कि काउंसलिंग होनी है, तो 10 जुलाई तक जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन आने के कम से कम 5 से 8 दिन के बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत जल्दी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और आप कहीं छूट ना जाएँ। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कम से कम 5 से 8 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन इस डेट से। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 को आता है तो ये कहेंगे कि 15 या 18 तारीख से जो है काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 15 रह जाएँ और जो नोटिस है वो 10 तक आए। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड मानना है वो ये है कि 15 तक जो है आपका ये फाइनल हो जाएगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन की डेट, और बहुत ज़्यादा चांस है कि 15 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएँ एमसीसी के लिए। एमसीसी का जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा उसके 8 दिन के बाद स्टेट की जो काउंसलिंग है एमबीबीएस बीडीएस के लिए वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मान के चल सकते हैं 20 से 23 के बीच में स्टेट की एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। यानी इसके लिए 20 से 23 जुलाई आप मान के चल सकते हैं। फिर उसके बाद अब क्योंकि ये डिले हो रही है एमसीसी काउंसलिंग, तो उसकी वजह से आयुष काउंसलिंग भी डिले होगी। फिर ऑल इंडिया कोटा जो आयुष की काउंसलिंग है उसको आप मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, और उसके 1 वीक के बाद ही स्टेट की आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड डेट है और बहुत ज़्यादा चांसेस इसी पर रहे जो डेट्स हैं काउंसलिंग की। अब मेनली जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की बेस पर रहेगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑलरेडी तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें। पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, उन सभी की कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने वीडियो बना दी थी, परसों ही बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही आयुष के कोर्सेज बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, उन सभी की पूरे इंडिया के कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ और कॉलेज वाइज कट ऑफ ऑलरेडी मैंने डाल दी थी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यानी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाकर उन वीडियोस को देखना है और जो क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताना है। मोस्टली क्वेरीज का भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अनलेस अगर क्वेरी में पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। तो इसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।